बहुत लोग तो डर के मारे देखते हैं, कोई धर्म बदल लिए, कोई वेश बदल लिए, कुछ भी कर लिए, वो अपने देश को छोड़ करके चले गए। लोभ लालच में पड़ करके इस तरह की दशा हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे और अभी भी हैं, जो बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई खड़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई मन सीने में कहीं जो गोली उधर से आती है ना, ऐसा नहीं कि कोई दीवार है आगे में, अपने सीने को दीवार बना करके भारत भूमि के चारों तरफ बड़ी मैंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्स का जवान बन करके अपने सीने में गोली खा करके अपने देश की रक्षा करने के लिए वहां पर रुके हुए हैं। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को और सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन पूज्य गोपाल बाबा मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी के पुण्य स्मृति में आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, फिर और जो भी सेवा हो पाएगी वो भी करूँगा। ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा भोला गुमान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा भोला गुमान में है। सारा समा है फानी यही जिस्म की कहानी, सारा समा है फानी यही जिस्म की कहानी, है चंद जिंदगानी जो सरे आम में है चंद जिंदगानी जो सरे आम में है। धोखे में तुम पड़े हो ज्यों रेग में मिरग हो, धोखे में तुम पड़े हो ज्यों रेग में मिरग हो, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है। मत रंज दिल में आनो
रब ही अमन है जानो, मत रंज दिल में आनो। रब ही अमन है जानो, मिलता उसे है मानो। रहबर की रहम में है, मिलता उसे है मानो। रहबर की रहम में है, मुर्शद सुखन को मानो। खिदमत कदम में ठानो, मुर्शद सुखन को मानो। खिदमत कदम में ठानो, इशक में सिदक को आनो। शाही सबाब में है, इशक में सिदक को आनो। शाही सबाब में है। ऐ मस्त मन कहाँ तू, भोला जहान में है। ऐ मस्त मन कहाँ तू, भोला जहान में है। वह जिन्स क्या जिसे पाओ, भोला गुमान में है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं देवियों, अभी हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। क्या कहें? श्री सद्गुरु, पहले तो ठीक था, है उसको छुआ तुम। श्री सद्गुरु महाराज की, तेरी को कम करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये पंखा उधर घूमो, नहीं तो बंद करो इस पंखा को। ठीक करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा मशीन का वही बेस कम कर दो थोड़ा। मशीन से बेस कम कीजिए, बड़ा वाला मशीन का बेस कम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रहने दो। हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। परमाराध्य श्री, कम करो ना, इको को काहे बढ़ा देते हो? श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सुनने वाला आवाज दो, सुन ही नहीं, इतना दे देते हो कि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। टन दो। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी सुनी, उसके पहले रामचरितमानस का पाठ सुना और उसी अनुसार हम उन लोगों ने क्रम से पूज्य महापुरुषों के विचारों को हम लोगों ने सुना। आप सब लोग जानते हैं, आज आदरणीय हरि बाबू का
हरिबाबू की पुण्यतिथि है। जितने सहज ढंग में हम लोग इस पुण्यतिथि को और ये स्वतंत्रता शब्द को जो सुनते हैं हम लोग, जितना साधारण सा शब्द लगता है ना, उतना ये साधारण शब्द नहीं है। एक दो नहीं, हमें जो ये आज़ादी मिली है ना, ये आज़ादी से जो यहाँ बैठ पा रहे हैं, अभी अभी वर्तमान समय में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ये आज़ादी नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर बैठ जाएंगे 100-200 लोग अगर बैठ जाएंगे, कहाँ बम गोला गिरेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिली है। माने जैसे गाजर मूली को लोग काटते हैं ना, बस एक तरफ से तोप लगा दिया और सीधा कर दिया, हजारों के भीड़ में कितने मरेंगे गिनती नहीं है। अभी तो 7 की गिनती सुन रहे थे ना, कितने उड़ जाते थे कहा नहीं जा सकते, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते। तोप के मुंह पर स्वतंत्रता सेना को बांध करके और गोला छोड़ा जाता था, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते थे। तो हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी के फलस्वरूप, शहादत के फलस्वरूप, उनके बलिदान के कारण हमें ये आज़ादी मिली है। और जो उस रास्ते पर चले, जिन्होंने जान गंवाई, बहुत लोग तो डर के मारे देखते हैं, कोई धर्म बदल लिए, कोई वेश बदल लिए, कुछ भी कर लिए, वो अपने देश को छोड़ करके चले गए। लोभ लालच में पड़ करके इस तरह की दशा हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे और अभी भी हैं, जो बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई खड़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई मन सीने में कहीं जो गोली उधर से आती है ना, ऐसा नहीं कि कोई दीवार है आगे में, अपने सीने को दीवार बना करके भारत भूमि के चारों तरफ बड़ी मैंने क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्स का जवान बन करके अपने सीने में गोली खा करके अपने देश की रक्षा करने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा देश गुलाम था, इसको आज़ाद कराने के लाखों वीरों ने कुर्बानी दी है। कितने माँ के मांग सुने हो गए, कितने माँ के कोख उजड़ गए, गिनती नहीं। कितने बहन के भाई चले गए दुनिया से, उसकी गिनती नहीं है। उसी रास्ते पर चलने वाले वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके, मने ये स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बन करके, जिनके मने पता ही नहीं चलता था कि अभी मैं जिंदा हूँ तो अभी 1-2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये कहा नहीं जा सकता। अंग्रेजी फौज हमें पकड़ेगी तो जिंदा रहने देगी कि नहीं रहने देगी, उसका भी ठिकाना नहीं था। लेकिन है इस राष्ट्र को जिसने मातृभूमि के रूप में स्वीकार किया, वो एक बार क्या, इस रास्ते में 100 बार भी मर जाना, कहा कि एक बार भी इस रास्ते मर जाना 100 बार जन्म लेकर के खुशी बनाने जैसा है। ये समझ करके इस भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक दिन मैं पढ़ रहा था चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कि उनको जब पता चला, उनके कुछ साथी लोग बोले कि आपके माता पिता बहुत दुखमयी स्थिति में जीते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं, जहाँ तहाँ से आप लाते हैं, माने बड़े बड़े लोगों के यहाँ लूट करके लाते हैं, आपके माता पिता बड़ी गरीबी में जीते हैं, तो आप इसके लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं? अपनी माता पिता के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद कुछ साथी से मिले, उनके माता पिता भी वहीं पर थे, और यही कहा कि जब ये देख लेना कि जब मेरे माता पिता के लिए कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए ना, कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, तुम 2 गोली मार देना, मेरे माता पिता दुनिया से चले जाएंगे, नहीं तो मेरे ही रिवॉल्वर में गोली है, यही दे देना मेरे माता पिता, मार देना गोली उनको। लेकिन मैं जिस रुपये पैसे को अपने देश भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए कहीं से लाया है, ये पैसे मैं अपनी माता पिता के लिए खर्च कर दूं, ये नहीं हो सकता है। माने चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता यूं ही मर गए। आप लोग जानते होंगे, वो नाम भूल रहा हूं इधर, एक माने ऐसे वो राजगुरु और भगत सिंह, और ये कौन थे, एक और थे ना, 3 आदमी जो शहीद हुए थे, सुखदेव, और एक थे वो नाम मुंह पर नहीं आ रहा है,
माने उनके माता जो है ना, उनके माता बाद में इतना दुखमय जीवन जीती रही है, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं था। ऐसी दुखद परिस्थिति झेल झेल करके हमारे जो वीर शहीद हुए, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके, सर्वस्व लुटा करके ये आज़ादी हमारे सामने में दी है। और अभी सुन रहे थे ना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, जो राष्ट्रभक्त होते हैं उनके दिल की कैसी मांग होती है, दिल की कैसी पुकार होती है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये इच्छा नहीं है मैं सुरबाला के गहनों में गुथा, देवताओं के कन्या के गहनों में गहना बन करके मैं गुथा जाऊं, ऐसा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी के माला में भी मैं वो फूल बन करके प्रेमी को ललचाने वाला माला नहीं बनना चाहता हूं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। ए भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी सम्राट के सब पर मैं चढ़ जाऊं। मन मर जाते हैं बड़े लोग तो फूल चढ़ा देते हैं उनके सब पर भी, कहा बड़े बड़े सम्राटों के भी सब पर मैं चढ़ना नहीं चाहता हूं माला बन करके। और कहते हैं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। ए भगवान, मैं देवता के सर पर भी चढ़ करके अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहता हूं। बस मेरी तो यही इच्छा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस रास्ते पर मातृभूमि पर अपना बलिदान देने के लिए जो हमारे देश के सपूत जाते हैं, उस रास्ते पर ले जाके फेंक देना, ताकि उन फौजी भाइयों के पैरों में कम से कम कुछ तो मैं सुकून दे पाऊंगा। तो इस प्रकार की चाहत लेकर के इस माने क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के रास्ते पर, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर चलने वाले भारत माता के वीर सपूतों में एक नाम हमारे क्या कहते हैं, यूँ तो बाद में शरीर छोड़े, लेकिन जीवन का यही एक संकल्प था, राष्ट्र के लिए जीना है। कुछ नमूने हैं हमारे राज्य में भी, और ऐसे भी हमारा गोड्डा जिला जो है ना, वो साधारण नहीं था। बगल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट का ये निवास स्थान रहा है, कस्बा गोड्डा उसके लिए नामी था। और ये इसीलिए एजेंटी भी कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट लोगों का ये निवास स्थान था। बड़े बड़े गोडाउन बनवाए थे, इसलिए उसका नाम गोड्डा पड़ा है। तो इस प्रकार बड़ा ही सक्रिय रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। उन स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी जान दी है, और कुछ लोग उस रास्ते पर चलते चलते बहुत कितने बार जेल गए, जेल की यातनाएं सहे, अंग्रेजों के मार खाए, कितनी बार इस प्रकार की घटना उनके जीवन में घटी, और अंतिम में देश को आज़ादी मिली। उन्हीं में से एक नाम हमारे आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी का आता है। बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और क्योंकि ये राष्ट्र के रास्ते पर का एक बार मर जाना ये 100 जन्मों के समान है। ये राष्ट्र धर्म से बढ़ करके, क्योंकि हमारा राष्ट्र बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हमारा धर्म नहीं बचने वाला है। इसलिए लोगों ने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। मैं उन आदरणीय हरि बाबू को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और बहुत बहुत बार नमन करते हुए गुरु प्रभु से उनके दिव्य जीवन और सुख शांति में लोक वाला जीवन उनको प्राप्त हो, ऐसा मैं गुरु प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि है, और ये बड़ा सौभाग्य होता है उस महापुरुष का, जिनके क्या कहते हैं मृत्यु तिथि पर उनके खानदान में कुछ इस प्रकार का कर्म होता है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो कितने साधु खाए गिनती नहीं। जो साधु आते थे, जिस पात्र में भोजन करते थे वही पात्र दान में दे देते थे। माने लाखों लाख खाते गए, अब मुंह मांगा चीज देते गए। राज दरबार से कोई खाली नहीं जाते थे, जिस बर्तन में भोजन किया वही दे देते थे उनको दान में।